सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली दौरे से लौट आए। एयरपोर्ट पर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, मुझे मेरे शुभचिंतकों ने सतर्क रहने को कहा है। मीडिया के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलने को कहा गया है, सिंहदेव का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से आ रही है। दिल्ली दौरे पर गए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर लौट आए। एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि मीडिया के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलने को कहा गया है, मेरे शुभ चिंतकों ने मुझे सतर्क रहने के लिए कहा है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। उनका यह भी कहना है कि जिससे किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति न बने, इसलिए मीडिया के सामने न बोला जाए और मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से लौटे। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने दिया बयान। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे शुभचिंतकों ने सतर्क रहने के लिए कहा है। टीएस सिंहदेव का क्या कुछ कहना है, पहले ही सुनते हैं। मुझे केवल ये सलाह मिल रही है कि मीडिया के सामने कोई ऐसी चीज नहीं बोलना, सब कोई माहौल खराब नहीं करना, आपकी तरफ से कोई ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए। और कुछ वाकई में बचा नहीं है, इतनी सारी चर्चा हो गई है तो कुछ नया कहने को है। तो सुना आपने, उन्होंने किस अंदाज में ये बात कही कि मुझसे मेरे शुभचिंतकों ने ये कहा है कि ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है, ज्यादा कुछ नहीं बोलने के लिए ताकीद की गई है, जिससे किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर। नितिन, बड़ी खबर इस वक्त की टीएस सिंहदेव, हालांकि जिस तरह से 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर घमासान मचा हुआ है, दोनों दिग्गज नेता, चाहे भूपेश बघेल की बात की जाए या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बात की जाए, दिल्ली दौरे से पहले वापस आ चुके थे। एक सप्ताह की जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही थी, तो यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं सब कुछ शांत रहेगा। लेकिन आज जिस तरह से टीएस सिंहदेव का दिल्ली दौरा रहा और शाम को जब वो वापस आए, तो और जिस अंदाज में वो बयान देते नजर आए, तो उसके बाद भी अलग चर्चाएं होना, अलग अटकलें लगना शुरू हो गई है। क्या कहीं से लेकर? जी, निश्चित तौर पे कमर आपको बताना चाहेंगे, जब कल अचानक समीक्षा बैठक लेते हुए विभाग की टीएस सिंहदेव निकले दिल्ली और उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति वापस से सरगर्मी पे आ गई और उसके बाद लगातार कहा चला जा रहे थे कि इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ के दौरे पे जाने वाले हैं और उसके बाद कई जो केंद्र के प्रभारी हैं, खास करके अजय माकन और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, ये वापस छत्तीसगढ़ के दौरे पे 3 सितंबर को रहेंगे। वहाँ पत्रकारिता वार्ता को संबोधित करेंगे और कई कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद आज जब स्वास्थ्य मंत्री वापस छत्तीसगढ़ लौटे और उनका ये बयान, खासकर की बयान की बोली हुई भाषा को हमको ध्यान देना चाहिए कि मुझे शुभचिंतकों को सतर्क रहने के लिए कहा है, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलने को कहा गया है जी। जिस प्रकार की कोई विवाद, जिससे कि किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति ना बने, साफ तौर पे कमर देखा जा सकता है। और जो विजुअल्स और जो बाइट्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो साफ तौर पे झलकता है कि कहीं ना कहीं ये बात दबे लफ्जों में, जो बाबा का स्वभाव है टीएस सिंहदेव का, वो अपने भाषा में जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे कहीं ना कहीं संवाद की स्थिति को बयां करते हुए नजर आते हैं। ये बोला जा सकता है कि 2.5 साल वाला फार्मूला तो जहां तक है, सरकार की ओर से रविंद्र चौबे हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या स्वयं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उन्होंने पूरी तरह से नकार चुका है। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की जो कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार 1 महीने के अंदर कई मीटिंग और हाईकमान के पास कई सांसदों को, माफ कीजिएगा, विधायकों का पहुंचना, सांसदों सहित और 10 महापौरों का पहुंचना, उसके बाद जो बयानों के दौर लगातार चलते आए, ये निश्चित तौर पर बोला जा सकता है कमर कि कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव का ये बयान जिस तरह के बयान के लिए वो व्याख्यात हैं, और साफ तौर पे बोला जा सकता है कि वो अपनी दबी भाषा में, जैसा पिछले बयान में उन्होंने कहा था, एक इशारा करते हुए नजर आए हैं कि किसी भी उनके शुभचिंतकों ने, शुभचिंतक चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, पंजाब के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं या हाईकमान हो सकता है, कहीं पर भी अगर हम बात करेंगे कमर, निश्चित तौर पर बोला जा सकता है कि किसी तरह की बयान
देने से उन्होंने उनके शुभचिंतकों में मना किया है ताकि किसी तरह की विवाद की स्थिति कहीं पैदा न हो। बिल्कुल नितिन, लेकिन जिस तरह से उनका बयान देने का अंदाज, चेहरे पे मुस्कुराहट, और जब इससे पहले दिल्ली दौरे से वापस लौटे थे तब भी कुछ इसी तरह का अंदाज निकलकर सामने आया था, लेकिन तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर मेरे जीवन में कुछ देखा है तो वह है परिवर्तन जो कि स्थिर रहता है। इस बयान के बाद भी कई तरह के कयास थे, लेकिन आज जिस तरह से एक अलग बॉडी लैंग्वेज उनकी देखने को मिली और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मुझे मेरे शुभचिंतकों ने सतर्क रहने के लिए कहा और इसी की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मीडिया के सामने ज्यादा न बोला जाए ताकि विवाद की स्थिति न बने। तो ये जो शब्द उन्होंने कहे हैं, जिस तरह का बयान सामने आया है, इनको लेकर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अटकलें शुरू हो जाएंगे, कयासों का बाजार गर्म होगा। किस तरह आंका जा सकता है इस बयान को? देखिए, निश्चित तौर पे टीएस सिंहदेव राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, जो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य वो आए हैं और जो उनका व्यवहार और आचरण, चाहे वो मंत्री बनने के पहले या सरकार बनने के बाद और मंत्री पद लेने के बाद, तो आचरण से और अपने बयानों से व्यक्तिगत कितने भी विचलित करने वाले आकरण हो या विचलित करने वाले समीकरण हो, लेकिन कभी भी अपना धीरज खोते हुए टीएस सिंहदेव नहीं दिखते। निश्चित तौर पे वही इस बयान को भी उसी तरह से देखा जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे भले 2.5 साल वाला फॉर्मूला पूरी तरह से सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से खारिज है, लेकिन ये जरूर बोला जा सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अगर हाईकमान ने कुछ मैसेज दिया है या उनके शुभचिंतकों ने, तो ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि वो अपने आचार व्यवहार और अपने बयानों के अंदाज से साधारण भाषा में उन बातों को, शब्दावली को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि उनके शुभचिंतकों ने इस बात को कहने से मना किया है जिससे कि किसी तरह की विवाद की स्थिति हो। बिल्कुल, तो विवाद की स्थिति बनती है नहीं बनती, लेकिन आगामी दिनों में ये बात तस्वीर साफ होगी नहीं होगी, इसको लेकर भी कई तरह के कयास है कि आखिर 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर जब राहुल गांधी आएंगे इस पर क्या कुछ उनकी बात निकलकर सामने आती है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए नितिन चौबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बात की जाए, छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूलों को लेकर लगातार सियासी घमासान बना हुआ, और ऐसे में भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बात की जाए तो आज जब वो वापस लौटे स्वास्थ्य मंत्री, तो एक अलग अंदाज उनका नजर आया। हालांकि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर आला कमान का क्या कुछ रुख रहेगा। हालांकि जिस तरह से नितिन चौबे ने ये बात कही कि सरकार की तरफ से ये तो तय माना जा रहा है कि इसको लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की बात जरूर जो है जोर पकड़ती दिखाई दे रही है।